जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपन एजुकेशन एरिया में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। हम कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक हम जरूर बता दें आप लोगों को। तो देखिए एक चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक में कि देश के नाम और राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। यानी अनुच्छेद 1 जो है देश के नाम और राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। देखिए हमारे संविधान में जब भी आया अनुच्छेद, भाग और अनुसूची बनाने का कि हम उसको तोड़ तोड़ कर समझ सकें। हमारे संविधान जो बनाने वाले हैं बहुत अच्छा विचार विमर्श करके ही बनाए हैं कि हम ऐसा संविधान बनाएं जो कि सबको समझ में आए। ठीक है, तो उसी के कारण देखिए जिसे क्या होता है कि एक जिला होता है, जिला में किसी को खोजना है तो क्या करिएगा, ब्लॉक जाइएगा, अनुमंडल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद गांव में पता करिएगा किस गांव में पड़ता है, फिर थाना वाइज गांव में जाने के बाद फिर पता चलता है कि किस मोहल्ला में, किस वार्ड में। उसी तरह एक संविधान हमारा बना। संविधान बनने के बाद ये देखा गया कि अगर हमको किसी चीज़ को जानकारी लेना है, खोजना है, तो हम खोजेंगे कैसे। तो उसको क्या किया गया कि 22 भाग में पार्ट किया गया, पार्ट में तोड़ दिया गया। 22 भाग तोड़ने के बाद फिर पता चला कि उसमें भी कुछ मतलब और अंदर जाने के लिए अनुसूची तोड़ा गया। फिर अनुसूची के बाद पता चला, फिर उसके बाद क्या किया गया कि अनुच्छेद में तोड़ दिया गया। तो हमको भली भांति समझने के लिए भारतीय संविधान को क्या किया गया, अनुच्छेद में, अनुसूची में, भागों में तोड़ा गया। इसी कारण हम आज देखते हैं अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को जरूर ये समझ में आए। देश के नाम कचित, देश के नाम यानी भारत और राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। यानी भारत और भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। खंड 1 में कहा गया, देखिए इसमें समझने वाली बात है। देखिए अनुच्छेद 1 का ए है, तो यानी अनुच्छेद 1 का क्लोज क्या, अनुच्छेद 1 का क्लोज 1 अगर यही रहेगा कितना, मान लीजिए इतना 1 का क, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसके कि अनुच्छेद 1 का क्लोज सब क्लोज क, मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 1 का क्लोज 1 सब क्लोज क, या अनुच्छेद 1 का परंतु 1 का परंतु कितना क, जैसे 1 का 3 का मान लीजिए ख है। इसको क्या पढ़ेंगे हम पहले, देखिए इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 1 का क्लोज 3 का सब क्लोज ख, या हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 का परंतु 3 का परंतु 3 का उपरंतु क्या ख। तो उसी तरह दिया है क्या यहाँ पर कि अनुच्छेद 1 का क्लोज 1 में कहता है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। अब देखिए इंडिया अर्थात भारत रखने का मुख्य उद्देश्य क्या पड़ा, मुख्य उद्देश्य जब संविधान रचाने लगा तो मुख्य रूप से अंग्रेजों को हम लोग को मुक्ति मिली। तो सोचा गया कि एक वर्तमान लेटेस्ट नाम लेते हुए चलेंगे, तो उसको इंडिया ले लिया। और एक अपना पहले वाला नाम क्या, भारत जाना जाता था कि भारत एक क्या है, भारत कबीले के नाम से भारत का नाम पड़ा था, भारत कबीले के नाम से पड़ा था, जिसके कारण एक भारत का नाम लिया गया और एक वर्तमान उस समय का नाम लिया गया इंडिया। इंडिगो करते करते इंडिया जब टूट कर आया था तो इंडिया नाम दिया गया। ठीक है, तब संविधान सभा वाले लोगों ने क्या किए कि इंडिया अर्थात भारत क्या किए, राज्यों का संघ, 2 ही राज्य का नाम दिए, भारत का नाम दिए। कौन कौन, इंडिया दैट इज भारत, 2 ही नाम। आधिकारिक कितना नाम है, आधिकारिक नाम 2 ही है भारत का, आधिकारिक नाम। ठीक है, आधिकारिक नाम क्या रखा गया, इंडिया अर्थात भारत रखा गया। अब देखिए इंडिया में फेडरेशन के बजाय क्या किया गया, यहाँ देखने वाली बात है। फेडरेशन के बजाय क्या किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। क्या, यूनियन शब्द का, फेडरेशन के बजाय क्या किया गया, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ है कि भारतीय राज्य क्या है, किसी समझौता का परिणाम नहीं है, किसी समझौता का परिणाम नहीं यह, बल्कि किसी राज्य
भारत से अलग होने का अधिकार नहीं, यानी राज्य का किसी भी समझौते का परिणाम नहीं, यानी कोई भी काम हम करेंगे, इंडिया का नाम है कि कोई भी काम हम करेंगे, यूनियन है, तो दूसरे के हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम स्वयं कर लेंगे, ठीक है। और कहा गया कि जो भी कोई भी राज्य जो है भारत यानी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, वही अमेरिका में है। क्या है देखिए, का मतलब क्या होता है कि अलग नहीं हो सकता, कि जैसे अमेरिका का जो अमेरिका बना हुआ है तो हर एक राज्यों से मिलकर बना है, ठीक है। यानी वो राज्य क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, अलग हो सकते हैं। उसका राज्य का जैसे अलग का है तो उसका मन करेगा कि नहीं हम नहीं रहेंगे तो नहीं रहेगा, चाहे अदर भी जो भी स्टेट है वहाँ के अमेरिका के। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कोई भी राज्य बिना चाहे कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी अधिकार है ये नहीं है कि वो अलग हो जाए, भारत से अलग हो जाए। अब देखिए खंड 1 है, अब चलते हैं खंड 2 में। चलिए देखिए, कह रहा है खंड 2, खंड 1 देख लिया हम लोग, खंड 2 देखते हैं। कहता है इसमें कि राज्यों और उसके राज्य क्षेत्र होंगे, कह रहा है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। जो भी पहली अनुसूची में राज्यों का वर्णन किया गया है वही राज्य का वर्णन रहेगा, ठीक है, राज्य क्षेत्र का वर्णन रहेगा। खंड 3 में कहता है, देखिए अनुसूची 1 का क्लॉज 3 में, क्लॉज का सब क्लॉज तो सब क्लॉज 3 में क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र जो शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होंगे इस पे देखना है। यानी आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में सब क्लॉज है क ख ग, तो सब क्लॉज में देखिए क्या क्या शामिल किया गया है। कह रहा है कि राज्यों के क्षेत्र शामिल होंगे, कौन कौन, जो भी भारत के 28 राज्य हैं उसका बारे में वर्णन कर रहा है, ठीक है, कि राज्यों के क्षेत्र शामिल होंगे, कौन कौन राज्य जो भी है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब जो राज्य हैं 28, वो 28 राज्य होंगे। अब देखिए आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 का सब क्लॉज ख कहता है कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं उसका वर्णन कह रहा है कि इसमें किया गया है, ठीक है। किसमें, ख में। क में कहा गया कि राज्यों के क्षेत्र होंगे, यानी जो भी 28 राज्य भारत के वो होंगे। ख में कहता है कि जो भी संघ राज्य क्षेत्र है भारत के 8 वो होंगे। अब देखिए तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग कहता है कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सके, यानी भारत मान लीजिए कि भविष्य में चाइना से कुछ उसका भाग ले, मान लीजिए कि चाइना से कुछ भाग ले लेगा, तो वो जो भी अर्जित भूमि है उसको क्या किया गया है, तीसरा में रखा गया है। यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में भी कुछ भी भाग ले ले, लड़ाई लड़के जैसे भी युद्ध से, तो उसको किस में रखा जाएगा, किस क्षेत्र में, तो अर्जित किए जा सके उसमें रखेंगे। यानी कि अनुच्छेद 1 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज ग में, हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे उसको कि अनुच्छेद 1 के परंतु 3 के उपरंतु ग में कहा गया कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो भूमि अर्जित किए जाते हैं, जो भी युद्ध से जीतते हैं हम, मान लीजिए अदर देश से, तो उस भूमि को क्षेत्र किस क्षेत्र में रखा जाएगा, तीसरा में रखा जाएगा। वही कह रहा है कि इसमें अर्जित किए जा सकते हैं। पहला में राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है, दूसरा में क्या है, अनुसूची में कि संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह अनुच्छेद हम क्या लेकर आएंगे, 2 लेकर आएंगे। आप लोग एकदम ध्यान देते रहिएगा, एकदम रेगुलर क्लास चलेगा। जय हिंद।